पैरेललोग्राम बनाओगे तो इसका जो डायगोनल वही देगा इसका एडिशन। 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट मतलब ये है 60 डिग्री। अब कितना गया 6 मीटर, तो ये टोटल समेशन 0 है, मतलब इसका x कंपोनेंट एंड y कंपोनेंट बोथ 0। F1 का कोई भी कंपोनेंट अलोंग x एक्सिस नहीं रहेगा। अब देखो ये हेलो स्टूडेंट्स, मैं फिर से आ गया हूं नया एपिसोड लेके। इस बार प्रॉब्लम का एपिसोड होगा। देखो लास्ट डे हम लोग रेजोल्यूशन का थ्योरी करे थे, 2-3 प्रॉब्लम भी करे थे। अब यही प्रॉब्लम या थ्योरी करने से थोड़ा कंसेप्ट डेवलप हुआ। आज जो कंसेप्ट डेवलप हुआ वही कंसेप्ट यूज करेंगे फर्दर प्रॉब्लम स्टडी में। करेक्ट, 2-4 धासु प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो पूरा कंसेप्ट फुल बिल्डअप होगा। चलो देखो, मेरे पास जो फर्स्ट प्रॉब्लम है, वेक्टर ए ऑफ लेंथ 2 सेंटीमीटर is 60 degree above the x-axis in first quadrant. Vector B of length 2 centimeter and 60 degree below the x-axis in fourth quadrant. The sum of A and B. देखो ये सारे प्रॉब्लम अगर हम लोग आई कैप या जे कैप इस फॉर्म में करें तो ये प्रॉब्लम आसान है। देखो कितना आसानी से ये प्रॉब्लम हम लोग कर पाएंगे। फर्स्ट वेक्टर को ड्रॉ करो। देखो ए वेक्टर इज 2 सेंटीमीटर एंड 60, ये है मेरा ए वेक्टर। अगर ये ए वेक्टर है तो ये है 60 डिग्री और मॉड ऑफ ए वेक्टर इज 2। सिमिलरली ये है मेरा बी वेक्टर। ये जो बी वेक्टर है ना, इसका भी मैग्नीट्यूड 2 ही है। अब ये भी 60 डिग्री है। नाउ ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बेस्ट तरीका है इसको रिजॉल्व करो। एंड रिजॉल्व ऐसे करो, 2 परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रिजॉल्व करो। एक बार 2 परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रिजॉल्व किया तो आई कैप और जे कैप से तुम्हें क्या मिलेगा? तुम्हें फुल वेक्टर मिल जाएगा। लाइक अगर तुम यहां पे ए वेक्टर लिखते हो, ए वेक्टर, तो देखो ए को मैं ये और ये दोनों डायरेक्शन में तोड़ सकता हूं। यहां से ये 2 है, मतलब ए का ये है ए एक्स कंपोनेंट और ये है ए वाई कंपोनेंट। तो ए वेक्टर है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। अब ए एक्स और ए वाई यही 2 कंपोनेंट हमें निकालना है। यहां से ये 2 सेंटीमीटर, यहां से ये 2 सेंटीमीटर, तो ए एक्स होगा 2 cos 60। तो देखो मैंने लिख रहा हूं ए एक्स, देखो मैंने लिख रहा हूं ए एक्स 2 cos 60 डिग्री आई कैप प्लस ये होगा 2 sin 60 डिग्री, 2 sin 60 डिग्री जे कैप। अब इसका अगर वैल्यू मैं लिख देता cos 60 हाफ कट गया तो मतलब i sin 60 √3/2 प्लस √3j। देखो ये हो गया मेरा ए वेक्टर। सिमिलर वे आई वांट बी वेक्टर। बी वेक्टर के लिए जो मैं कर रहा हूं, देखो बी वेक्टर के लिए ये और ये दोनों में मैं तोड़ रहा हूं। अगर ये है बी एक्स और ये है बी वाई, सोचो बी एक्स इसी डायरेक्शन में है तो, और ये है 60 डिग्री, ये है 2, तो ये होता है 2, ओके, ये होता है 2 cos 60 डिग्री और बी वाई होता है 2 sin 60 डिग्री। नाउ आई वांट टू राइट वेक्टर बी। वेक्टर बी को अगर लिखे तो देखो
बी का ये वाला कंपोनेंट आई कैप कंपोनेंट 2 cos 60 मतलब 1 आई कैप, बट ये वाला कंपोनेंट -j, क्यों? क्योंकि ये नीचे जा रहा है, ऊपर वाला हम लोग प्लस लेते हैं, साइड वाला राइट साइड वाला प्लस लेता है, बाकी जो नीचे जाता है ये नेगेटिव, जो साइड में जाते हैं ये भी नेगेटिव। सोचो। ओके, अब बी वाई जो कंपोनेंट है वो है -√3 जे कैप। अब ए मुझे मिल गया, बी मुझे मिल गया, तो मैंने क्या कर रहा हूं, ए प्लस बी कर रहा हूं। उसमें देखो आई कट नहीं जा रहा है, वही रह रहा है, बाकी कट कैंसिल होते जा रहा है, तो ये आता है 2 आई कैप। यही है हमारा आंसर। और मेरे कहने का ये मतलब है कि यहां पे जो देखो, यहां पे जो निकाला 2 आई कैप सिर्फ एक्स एक्सिस में है, मतलब इन दोनों का जो वेक्टर है वो इसी डायरेक्शन पे, मतलब तुम ये दो मिलके एक पैरेललोग्राम बनाओगे तो इसका जो डायगोनल वही देगा इसका एडिशन। ओके, चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम में। ये भी बहुत आसान प्रॉब्लम है, जस्ट हमें यही चेक करना है कि तुम कितने समझे हो। फाइंड ए एंड बी एंड a minus b if a makes 37 with positive x axis and इसका वैल्यू 5, b makes 53 degree with negative x axis 53 डिग्री, यह है 53, यह है वेक्टर, यह है a वेक्टर, यह है v वेक्टर, और इसका मैग्नीट्यूड है 10। अब इसको मैं देखो तोड़ रहा हूं, दिस एंड दिस, ये होता है 5 cos 53, ये होता है 5 sin 53। सिमिलरली यहां पे अगर ये होता है 10 cos 53, ये तो मैं गलत लिखा हूं यार, ये तो 37 है। हे भगवान, पहले क्यों नहीं मुझे याद दिलाया, ये 37 है। ये हो गया 5 cos 37 और ये हो गया 5 sin 37, ये है 50। अब आएगा मजा, ये होगा 10, देखो 10 cos 53 और ये होगा 10 sin 53। अब मैं इस दोनों वेक्टर को लिखने का कोशिश कर रहा हूं। ए लिख रहा हूं, ए है ये 5 cos 53, इसका वैल्यू है 3/5। नो, ये कैसे याद रखोगे? देखो, तुमने ये ट्रायंगल की हो, ये है 37, ये है 90, ये है 53। अगर ये है तो ये है 3, ये है 4, ये है 5। तो यहां से साइन 37 मतलब, फिर से गड़बड़ किया हूं मैंने, देखो ये एंगल छोटा है, मतलब ये 3, तो ये है 4 और ये है 5। करेक्ट, बिल्कुल सही है। अब देखो यहां से साइन 37, साइन 37, सो क्या होता है 3/4। एक बार ये आ गया, बाकी तो सब आ ही जाएगा। अब देखो मैं ए वेक्टर का बोल रहा हूं, ये है 5 cos 37, cos 37 का वैल्यू क्या होगा 3/5, cos 37 का वैल्यू क्या होगा 4/5। तो ए वेक्टर है 5 इंटू ये
4/5 आई कैप, और ये है 5 sin 53, मतलब प्लस 5 sin 53, 3/5 जे कैप। अब मैं यहां से ये लिखूंगा 5 5 5 5 ए इक्वल टू 4 आई कैप 3 जे कैप। देखो ये इक्वल टू 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप, करेक्ट? ओके, similar way we can write b vector। b vector देखो इस तरफ 10 cos 53, देखो cos 53 3/5, इसका मतलब -10 इंटू 3/5 प्लस इधर 10 इंटू 4/5 जे कैप। ये आता है -6 आई कैप, और ये आता है +8 जे कैप। देखो ये ए और बी मेरे पास आ गया। अब मुझे क्या मांग रहा है? a प्लस बी मांग रहा है। अगर मुझे a प्लस बी मांग रहा है तो a प्लस बी दोनों को ऐड करो, ये दो अगर ऐड हो जाएगा -2 आई कैप और +11 जे कैप, और a माइनस बी, यहां से ये माइनस करना है, यहां से ये माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 10 आई कैप, 3 से ये माइनस करना है -5 जे कैप। ये हमारा आंसर आ गया। कितना आसानी से आंसर आ गया, देखो। नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये मेरा बहुत फेवरेट प्रॉब्लम है। मैं जितने सारे वीडियो लेक्चर करता हूं या मैं क्लास में कराता हूं, ये वाला प्रॉब्लम रहता ही है, ये वाला प्रॉब्लम रहता ही है। देखो ये प्रॉब्लम बोला गया है, ए पार्टिकल अंडरगोस 3 सक्सेसिव डिस्प्लेसमेंट्स इन अ प्लेन। बढ़िया। द फर्स्ट टाइम इट मूव्स 4 मीटर साउथ वेस्ट, द सेकेंड टाइम 5 मीटर ईस्ट, and the third time 6 meter in the direction 60 degree north of east। बहुत बढ़िया। अब देखो पहला मूवमेंट, दूसरा मूवमेंट, तीसरा मूवमेंट, ये 3 मूवमेंट के बाद ये कहां पे पहुंचेगा यही हमें निकालना है, और ओरिजिन के साथ वो फाइनल पोजीशन अगर मैं जोड़ दूं वही हमारा आएगा फाइनल डिस्प्लेसमेंट। ये कैसे आएगा? पॉलीगॉन रूल से आएगा। एनीवे, अब देखो ये वाला प्रॉब्लम के लिए मैंने क्या कर रहा हूं, पहले तो कोऑर्डिनेट तो ड्रॉ करना ही पड़ेगा। ध्यान से देखो, फर्स्ट 4 मीटर साउथ वेस्ट, 4 मीटर साउथ वेस्ट, इंपॉर्टेंट, ये है O से A तक आया, ये एंगल 45 डिग्री। तो OA जो वेक्टर है ये है 4, तो इसका अगर 2 कंपोनेंट में बांटू, ये और ये, देखो इसका 2 कंपोनेंट में बांटू तो क्या क्या आ रहा है? ये आ रहा है, देखो -4 cos 45 डिग्री, और ये आ रहा है -4, सॉरी आई कैप तो लिखना ही पड़ेगा, -4 ये होगा sin 45 डिग्री चेक। ये मेरा OA वेक्टर मैं लिख दिया। नेक्स्ट ये गया सेकेंड, ये फर्स्ट, सेकेंड गया 5 मीटर ईस्ट,
यहां से वो 5 मीटर ईस्ट में गया। देखो यहां से वो 5 मीटर ईस्ट गया ए से बी तक, तो ए बी है 5 आई कैप। उसके बाद 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, मतलब ये है 60 डिग्री। अब कितना गया? 6 मीटर। यहां से ये है 6 मीटर और ये मैंने BC वेक्टर बोल रहा हूं। तो BC जो वेक्टर है, देखो इसका तो 2 कंपोनेंट है। हेलो, BC का तो 2 कंपोनेंट है, एक है ये और एक है ये। तो ये कंपोनेंट है 6 cos 60 और ये है 6 sin 60। तो BC का जो कंपोनेंट है तो 6 cos 60 आई कैप प्लस ऊपर 6 sin 60 जे कैप। ये बात cos 60 मतलब हाफ 3 आई कैप प्लस 6 √3/2 जे कैप। बढ़िया। तो ये आता है 3 आई कैप प्लस 3√3 जे कैप। देखो मुझे OA AB AC मिल गया। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया? क्वेश्चन में पूछा गया कि ड्रॉ अ वेक्टर डायग्राम। यह है वेक्टर डायग्राम, डिटरमाइन द टोटल डिस्प्लेसमेंट। अब यह है फाइनल पोजीशन और यह है इनिशियल पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन है इनिशियल से फाइनल पोजीशन में जो वेक्टर कनेक्ट करता है वही होता है उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। सो OC इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। OC इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब ये OC कैसे आता है ध्यान से देखो। अब पॉलीगॉन रूल लगाओ। OA प्लस AB प्लस BC। अब यहां से एक छोटा सा ट्रिक मैं बताऊंगा। देखो A और A ये दो गायब होके OA और AB मिलके OB बनाता है। फिर से B और B ये गायब होके सिर्फ OC वेक्टर बनाता है और ये मैं सही ड्रॉ किया हूं और सही लिखा भी हूं। अब मैं इस OC को इन टर्म्स ऑफ क्या बोलते हैं आई वेक्टर, जे वेक्टर और के वेक्टर के फॉर्म में लिखना चाहता हूं। तो I को कॉमन लेता हूं। OC इसमें आएगा OA का I कंपोनेंट माइनस 4/√2। देखो भाई 4/√2 प्लस 5 प्लस 3 प्लस आता है जे में आता है माइनस 4/√2। फिर आता है इसका 0 और आता है BC का है BC का प्लस 3√3। देखो IJ हम लोग ऐसे लिखे हैं, तो यहां से तो और भी मैं इजी करके लिख सकता हूं। कैसे? ये मतलब I 8। अच्छा इसको मैं लिख सकता हूं इसको मैं लिख सकता हूं 2 × 2/√2। तो यहां से घट गया तो यह आता है 2√2। तो यह आता है -2√2। करेक्ट? ये x कंपोनेंट हो गया प्लस J 3√3 -2√2। देखो 3√3 -2√2। करेक्ट? वेल ओके। एक बार देख लेते
जे है रूट, बढ़िया, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, ये हो गया, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। देखो तो अभी मुझे जो ओसी वेक्टर मिला है वो मैं यहां पे ड्रॉ करके दिखाता हूं। देखो ओसी जो फाइनल मिला है 8 माइनस 2√2i प्लस 3√3 माइनस 2√2j। अब बोलो, ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, देखो पॉजिटिव क्वांटिटी है, क्यों? 8 माइनस 2√2, √2 मतलब 1.4, तो 2.8, करेक्ट, करेक्ट। तो यहां पे ये भी पॉजिटिव क्वांटिटी है और ये भी पॉजिटिव क्वांटिटी है। देखो इसका मतलब जो ओसी वेक्टर है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लाई करता है। ओसी, ये एंगल अगर अल्फा है तो tan अल्फा हो जाएगा, सोच के देखो, ये है पॉजिटिव, मतलब इसको अगर मैं तोड़ देता हूं दिस एंड दिस, तो ये दिस वन और ये दिस वन, तो tan अल्फा होता है परपेंडिकुलर 3√3 माइनस 2√2 बाई 8 माइनस 2√2। देखो, और अगर मैं ओसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का बात बोलूं तो ये होगा रूट 8 माइनस 2√2 होल स्क्वायर प्लस 3√3 माइनस 2√2 होल स्क्वायर। देखो अब ये कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं है, तुम अगर कैलकुलेशन करना चाहते हो तो कर सकते हो, बट मेरे ख्याल से जरूरत नहीं है, बट दिस इज गुड इनफ, दिस इज गुड इनफ। ओके फाइन, चलो, बहुत फेमस प्रॉब्लम है ये, प्रॉब्लम बहुत बुक या मटेरियल में तुम देख सकोगे कि ये किया हुआ है। मैं भी यही प्रॉब्लम को और एक बार तुम लोग के सामने करना चाहता हूं। देखो यहां पे बोला गया है अ पार्टिकल इज इन इक्विलिब्रियम अंडर द प्रेजेंस ऑफ 4 फोर्सेस, राइट? 1 2 3 4, फाइंड F1 F2। अब देखो इस डायरेक्शन में 1 है तो 1 cos 45, एक डायरेक्शन में 1 sin 45, सिमिलरली इस डायरेक्शन में 2 cos 45, इस डायरेक्शन में 2 sin 45। देखो अब मुझे बोला गया कि द पार्टिकल इज इन इक्विलिब्रियम। जब कोई पार्टिकल इक्विलिब्रियम में रहेगा ना, तब नेट फोर्स ऑन दैट पार्टिकल विल बी 0। मतलब अगर F1 F2 F3 F4 ये सारे वेक्टर का एडिशन करो तो ये आता है 0। ये सारे वेक्टर का अगर एडिशन करूं तो ये आता है 0। जब ये 0 आएगा तब देखो, अब देखो हर एक फोर्स का 2 कंपोनेंट है, एक x एंड y, हर एक फोर्स का, तो ये टोटल समेशन 0 है, मतलब इसका x कंपोनेंट एंड y कंपोनेंट बोथ 0, इसका x कंपोनेंट एंड y कंपोनेंट बोथ 0। इसका मतलब f(x) समेशन इक्वल टू 0, f(y) समेशन इक्वल टू 0। अब तुम खुद देखो, अब तुम खुद देखो, अगर मैं x एक्सिस का बात करूं,
ये आता है -2/√2, ये नेगेटिव। फिर आता है ये +1/√2 प्लस F1 = 0। अब यहां से मैंने क्या कर सकता हूं, यहां से मैंने लिख सकता हूं F1 = बोलो 1/√2। बढ़िया। अब देखो F2 ऊपर जा रहा है +2/√2, ऊपर जा रहा है, ये जा रहा है +1/√2 -F2 = 0। तो यहां से मेरा F2 मिल रहा है 3/√2। देखो x एक्सिस एंड y एक्सिस अलोंग दैट नेट फोर्स 0 करके हमें ये प्रॉब्लम किया हो, राइट। अच्छा, नेक्स्ट प्रॉब्लम सिमिलर टू दिस प्रॉब्लम, बट इस प्रॉब्लम में मुझे और थोड़ा तोड़ना है। देखो सेम टाइप का कॉन्सेप्ट, अगर बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम तो समेशन ऑफ Fi फोर्स विल बी 0 एंड इसका x कंपोनेंट, इसका भी समेशन 0 होगा, इसका y कंपोनेंट, इसका भी समेशन 0 होगा। इसका x कंपोनेंट 0 होगा, इसका y कंपोनेंट 0 होगा। अब देखो मैं पहले एक एक करके तोड़ना चाहता हूं। ये 30 तो इधर होगा 10 cos 30, इधर होगा 10 sin 30। F2 ये एंगल 60 तो इधर होगा, ये 60 है तो ये भी 60, F2 cos 60, और ये होगा F2 sin 60। बढ़िया। सिमिलरली चलते हैं 15 में, इधर होगा 15, ये इसके साथ जुड़ा हुआ है तो ये होगा 15 cos 53 और ये होगा 15 sin 53। देखो ये होगा 15 sin 53। अब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में जितने सारे फोर्सेस है सबका एडिशन विथ साइन 0 कर दो। अब एक्स एक्सिस का बात करें, एक्स एक्सिस, तब ये सॉरी ये देखो ये तीनों चीज आएगा क्योंकि F2 का कोई भी कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस, F1 का कोई भी कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस नहीं रहेगा। अब देखो ये -15 sin 53 4/5 इधर आया, प्लस 10 cos 30 हाफ, 10 cos 30 तो सॉरी √3/2 ये, एंड इसके साथ प्लस F2 cos 60 दैट इज इक्वल टू 0। अब देखो ये आता है 3, ये आता है 5, और सो यहां से मेरा F2 क्या आता है, देखो F2 क्या आता है, F2 आता है, देखो ये इधर जाएगा और ये cos 60 मतलब हाफ, तो ये गुना होगा 24 माइनस देखो 10√3। तो अब यहां से मुझे मिला है F2 ये, तो F2 मिल गया। अब मैं F1 कैसे कैलकुलेट किया जाएगा मैं ये बताऊंगा, बट आई वोंट से यू हाउ टू कैलकुलेट। मैं मतलब
इक्वेशन लिख दूंगा, वहां से तुम्हें निकालना है। देखो ऊपर जा रहा है 15 cos 53 प्लस 15 cos 53 3/5। सही है। और जाएगा प्लस f2 √3/2 ये। और क्या जाएगा? और जाएगा 10 sin 30, 10 sin 30 दैट इज -f1 इक्वल टू 0। नीचे है f1। तो देखो मैंने f1 लिख रहा हूं 9, ओके, प्लस √3/2 और f2 का वैल्यू मुझे यहां से मिल गया 24 माइनस 10√3। f1 को इधर लेके आया हूं प्लस 10 sin 30 का वैल्यू कितना होता है? sin 30 का वैल्यू होता है हाफ। तो मेरा बढ़िया, इससे ज्यादा और करने का जरूरत ही नहीं है। तो ये बना मेरा f1 और ये बना मेरा f2। देखो आज जो प्रॉब्लम किया हो इससे हमें हमारा कॉन्सेप्ट तो बिल्डअप हुआ ही है और रेजोल्यूशन में एक अच्छा प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी भी ग्रो किया है। ठीक है ना? तो आज का एपिसोड इतना ही दूर तक। चलो, ऑल द बेस्ट।